हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक और नई पाथवे, ठीक है, जीपीसीआर के बारे में। हमने पिछले वाली क्लास में CAMP राइट कैंप पाथवे को देखा था। तो आज हम यहाँ पर IP3 डैक पाथवे को देखेंगे, ठीक है। IP3 डैक पाथवे। IP3 का मतलब क्या है? इसका मतलब है इनोसिटोल फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन पे आपके फॉस्फेट लगे होंगे, ठीक है। तो ये इसका नाम है इनोसिटोल 1,4,5 ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। इनोसिटोल ट्राईफॉस्फेट, इसको हम IP3 भी बोलते हैं। एंड अगर हम बात करें डैक की, DAG डैक, इसका मतलब है डाई एसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है ना, डाइसाइल ग्लिसरॉल। अब ग्लिसरॉल आपको पता है, ग्लिसरॉल का मतलब क्या है? ग्लिसरॉल लिपिड, राइट। तो ये जो आपके IP3 है एंड योर डैग है, ये क्या है आपका? दिस इज योर सेकेंडरी मैसेंजर। हमने देखा था लास्ट वाले क्लास में CAMP, राइट, साइक्लिक AMP, ये भी क्या है? एक सेकेंडरी मैसेंजर। तो उसी हिसाब से आपके IP3 एंड डैग भी क्या है? एक सेकेंडरी मैसेंजर है, ठीक है। अब IP3 किस तरीके से जनरेट होता है, किस तरीके से बनता है, राइट, एंड इसका काम क्या है, ये करता क्या है, इसको देखेंगे। सिस्टम सभी सेम ही है, ठीक है। GPCR से स्टार्ट होता है। जैसे देखिए, दिस इज योर एक रिसेप्टर, राइट, GPCR रिसेप्टर है। यहाँ पर आपके जी प्रोटीन लगे होंगे। जी प्रोटीन की 3 फॉर्म है, राइट, अल्फा, बीटा एंड गामा। हमने पढ़े हुए ये सभी, राइट। इसको हम ट्राइमेरिक प्रोटीन भी बोलते हैं क्योंकि 3 सब यूनिट्स है, राइट। इनमें से आपके जो अल्फा सब यूनिट एंड गामा सब यूनिट आपके लिपिड बाइलेयर के साथ एंकर्ड होता है, राइट। एंड जो आपके बीटा है गामा के साथ बाइंडिंग बना के रखता है, ठीक है। चलिए, तो जैसे यहाँ पर एक लाइगेंड आया, फॉर एग्जांपल दिस इज आवर लाइगेंड, ओके। लाइगेंड यहाँ पर बाइंड हो गया। तो लाइगेंड की बाइंड होने से क्या होगा? अब आपके GEF है, आपके रिसेप्टर, ये किसकी तरह एक्ट करने लगेंगे? GEF, राइट। अब ये जो आपके GEF है, ये क्या करता है? जो आपके इनएक्टिव जी प्रोटीन है, पहले वो GDP के साथ में बाइंड होकर रहता है, राइट। पर जैसे ही अब आपके रिसेप्टर को लाइगेंड मिल गया, तो रिसेप्टर अब GEF की तरह काम करने लगेंगे, राइट। तो इसके GEF एक्टिविटी से क्या हो जाता है? आप ये GDP को GTP से एक्सचेंज कर देता है। अब जी प्रोटीन के साथ GTP आ गया। अब GTP के आने से क्या होता है? आपके 2 सब यूनिट, राइट, मोनोमेरिक फॉर्म एंड 2 डायमेरिक फॉर्म, राइट। चलो, फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पर बनाना था, ठीक है। ये एंकर्ड हुआ, दिस इज योर बीटा एंड दिस इज योर गामा। अभी बीटा एंड गामा यहीं पर है, ठीक है। अब ये है आपका अल्फा, राइट। अल्फा अब किसके साथ बाइंड है? GTP के साथ बाइंड है। अब इसके बाइंड होने से ये अल्फा फुल्ली एक एक्टिवेटेड फॉर्म में आ गया है, राइट। अब हमने देखा था जो आपके G अल्फा है, ये नॉर्मली जाकर आपके इफेक्टिव प्रोटीन में इफेक्ट दिखाता है, राइट, जाकर। तो जो आपकी इनोसिटोल ट्राईफॉस्फेट या तो डाइएसाइल ग्लिसरॉल पाथवे में हम बोले, तो इनमें आपके जो इफेक्टिव प्रोटीन क्या होता है? दैट वुड बी योर, इसको हम बोलते हैं फोस्फोलाइपेज C बीटा, ठीक है। फोस्फोलाइपेज C बीटा, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में PLC बीटा भी बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए, जब हम पिछले वाले क्लास में एक आउटलाइन से देख रहे थे, राइट, जो आपकी इनोसिटोल ट्राईफॉस्फेट, ये एक पाथवे, या तो हम बोले डैग पाथवे, ये आपके रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज भी करवाता है, राइट। पर वहाँ पर आपके जो ये फैक्टर प्रोटीन होंगे वो नॉर्मली आपके फॉस्फोलाइपेज C गामा ये करवाता है आपके
इसी पाथवे को एक्टिवेट करवाता है, पर कहाँ पर, आपके रेसेप्टर टायरोसिन काइनेस के केस में, ठीक है। पर यहाँ पर अभी हम GPCR देख रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर कौन सा आपके फॉस्फोलाइपेज एक्टिवेट होता है, फॉस्फोलाइपेज बीटा, ठीक है, फॉस्फोलाइपेज बीटा। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये आपके अल्फा सब यूनिट है, राइट, इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, इसके केस में ये अल्फा क्यू होंगे, ठीक है, क्योंकि हमने पिछले वाली क्लास में ही देखा था जो आपके अल्फा सब यूनिट है ये बड़े सारे प्रकार के होंगे, राइट। अभी तक नियरली 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्फा सब यूनिट हैज़ बीन डिस्कवर्ड, राइट। तो यहाँ पर जो अल्फा सब यूनिट काम में आता है वो कौन सा होता है, अल्फा क्यू, और बाकी सब सेम ही है, ये भी GTP के साथ में बाइंड करता है, राइट। चलिए, तो इसने अब इसको एक्टिवेट करवाया आपके फॉस्फोलाइपेज सी बीटा को, ठीक है। तो जैसे ही आपके फॉस्फोलाइपेज सी यहाँ पर एक्टिवेट होंगे, अब ये क्लीव कर देता है आपके फॉस्फेटाइडल इनोसिटोल 4,5-बिसफॉस्फेट, ठीक है। ये फॉस्फेटाइडल इनोसिटोल 4,5-बिसफॉस्फेट कॉम्प्लेक्स को ब्रेक कर देता है, ठीक है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में PIP2 भी बोलते हैं, ठीक है, PIP2। जब आपके PLCB, राइट, फॉस्फोलाइपेज सी बीटा, ये क्लीव करेंगे PIP2, दैट इज़ योर फॉस्फेटाइडल इनोसिटोल 4,5-बिसफॉस्फेट, ये अब ब्रेक होंगे दो मॉलिक्यूल में, एंड वो दो मॉलिक्यूल्स आपके सेकेंडरी मैसेंजर होंगे, ठीक है। एक बनेंगे IP3 इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, राइट, और एक बनेंगे डैग, ठीक है। तो देखिए डैग क्या है, इट इज़ अ लिपिड, राइट। तो ये आपके लिपिड बाइलेयर के साथ ही रहेंगे एंकर्ड होकर, ठीक है। तो डैग, अब वैसे डैग भी छूट तो गया, राइट, डैग भी क्या एक सेकेंडरी मैसेंजर है, पर फिर भी ये आपके लिपिड बाइलेयर के साथ ही एंकर्ड होकर रहता है, ठीक है। पर जो आपके IP3 है ये अब डिफ्यूज़ हो जाता है साइटोप्लाज्म में, एकदम फ्री हो गया। अब जो आपके IP3 ये क्या कर देता है, ये जाकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इनके लिए रिसेप्टर्स लगे होंगे, ठीक है। तो वो रिसेप्टर्स में जाकर ये बाइंड कर देता है जो आपके IP3 है। अब इसके बाइंडिंग होने से यहाँ पर बड़े सारे कैल्शियम चैनल्स होंगे, ठीक है, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम चैनल्स होंगे। तो ये कैल्शियम चैनल्स क्या हो जाता है, अब ओपन हो जाता है, ठीक है, बाइंडिंग होने से, IP3 की बाइंडिंग होने से ये कैल्शियम चैनल हो जाता है ओपन। तो यहाँ से बड़े सारे आपके कैल्शियम तो आपके ER के ल्यूमिन से बड़े सारे कैल्शियम की इफ्लक्स होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। कैल्शियम, बहुत सारे कैल्शियम बाहर आ गया, एंड जैसे जैसे आपकी साइटोप्लाज्म में कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, बड़े सारे वहाँ पर सिग्नलिंग कैस्केड इनिशिएट हो जाता है, क्योंकि हमने देखा था जो आपकी कैल्शियम है ये भी एक क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर, ठीक है ना। तो कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने से बहुत सारे वहाँ पर साइटोप्लाज्म में चीज़ें इनिशिएट हो जाता है, और ये एक चीज़ क्या कर देता है, कैल्शियम ना डैग में भी जाएगा, डैग के साथ भी जाकर कॉम्प्लेक्स बनाएगा कैल्शियम। जो कैल्शियम अभी साइटोप्लाज्म में थे, अब वो कैल्शियम कहाँ पर जाएगा, आपके डैग क्या है, डायसाइल ग्लिसरॉल, राइट। तो डायसाइल ग्लिसरॉल में जाएगा आपका कैल्शियम, एंड ये दोनों मिलकर एक और प्रोटीन को एक्टिवेट कर देता है, दैट इज योर PKC, प्रोटीन काइनेज C, ठीक है। हमने कैम्प के केस में क्या देखा था, प्रोटीन काइनेज A देखा था वहाँ पर, राइट। पर यहाँ पर अभी हम पढ़ रहे हैं दैट इज योर PKC, प्रोटीन काइनेज C। तो डैग एंड कैल्शियम दोनों मिलकर PKC को क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है, एंड PKC क्या है, इट इज़ अ काइनेज, राइट, ये काइनेज है, एंड अगर ये काइनेज है तो ये क्या कर देता है, फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देता है, राइट, फॉस्फोराइलेशन में ये हेल्प करता है। तो जैसे ही यहाँ पर आपकी PKC हो गया एक्टिव, अब ये PKC मूव करेंगे आपके न्यूक्लियस में, अब न्यूक्लियस में जाकर बड़े सारे आपके ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर को ये फॉस्फोराइलेट करने का काम करता है, पर कौन से रेसिड्यू पे, मेनली सीरीन एंड थ्रियोनिन रेसिड्यू पर। एंड अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इस वाले रिसेप्टर का नाम बताऊँ,
इस वाले रिसेप्टर का नाम बताऊं तो इसको हम IP3 गेटेड कैल्शियम रिलीजिंग चैनल भी बोलते हैं, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सा नेम है, जो असल में ये करता है उसी के हिसाब से इसको नाम दिया गया है, ठीक है ना। IP3 आएंगे, इस पर बाइंड होंगे, तो फिर हमने बोल दिया IP3 गेटेड। अब इसके बाइंडिंग होने से कौन से चैनल्स खोलेंगे, आपके कैल्शियम चैनल्स, राइट, तो कैल्शियम रिलीजिंग चैनल बोल दिया, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। एंड यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक है, उसको देख लेते, ठीक है। कैल्शियम कैल्मेडिलिन कॉम्प्लेक्स। देखिए कैल्मेडिलिन क्या है, इट इज़ ए बाइंडिंग प्रोटीन, ओके। बाइंडिंग प्रोटीन मतलब ये एक प्रोटीन है जहाँ पर जाकर आपके अब कैल्शियम बाइंड करेंगे, ठीक है। नॉर्मली कैल्शियम के लिए एक जगह है ये, क्योंकि देखिए जो आपके कैल्शियम है बहुत ही नेसेसरी है, ठीक है, कई सारी स्टेप्स को कंप्लीट करवाने के लिए। तो कैल्शियम को बड़े सारे प्रोटीन में जाकर काम करना होता है, ठीक है। पर आपके जो कैल्शियम है हर एक प्रोटीन में काम नहीं कर सकता है, ठीक है ना। मतलब काम करेंगे पर उन प्रोटीन में कैल्शियम के लिए बाइंडिंग डोमेन नहीं होंगे। अब उन प्रोटीन पर कैल्शियम नहीं आकर चिपक सकता है। पर अगर कैल्शियम किसी एक और प्रोटीन के साथ ऑलरेडी बाइंडिंग फॉर्म में वहाँ पर जाता है तो फिर वो प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं होता है, राइट। तो इसीलिए कैल्शियम एंड कैल्मेडिलिन कॉम्प्लेक्स भी बनते हैं, ठीक है ना। और हमने मसल कॉन्ट्रैक्शन में देखा था, जब हम मसल कॉन्ट्रैक्शन पर रहे थे वहाँ पर हमने एक प्रोटीन को देखा था, ट्रोपोनिन। हमने वहाँ पर देखा था ट्रोपोनिन के 3 सब यूनिट्स होते हैं, राइट। T सब यूनिट, I सब यूनिट एंड C सब यूनिट थे, राइट, TIC। एंड जो आपके ये C सब यूनिट थे ट्रोपोनिन के, ये 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम के साथ बाइंड हो रहा था, राइट। तो जो आपकी कैल्मेडिलिन है ये भी सेम इसी तरीके का है, ठीक है, ट्रोपोनिन की तरह ही है। इनमें भी आपके 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम बाइंड करते हैं। एंड दोनों में डिफरेंस यही है कि जो कैल्मेडिलिन है साइज़ में थोड़ा स्मॉल होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू या ट्रोपोनिन से। तो जैसे कैल्शियम एंड कैल्मेडिलिन बाइंड हो जाता है, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, उसको हम बोलते हैं कैल्शियम कैल्मेडिलिन कॉम्प्लेक्स। अब ये कॉम्प्लेक्स बड़े सारे काम करता है, या तो ये डायरेक्ट काम कर सकता है, या तो ये कॉम्प्लेक्स डायरेक्ट जाकर मतलब टारगेट प्रोटीन में जाकर काम कर सकता है डायरेक्ट, राइट, या तो ये इनडायरेक्ट काम कर सकता है। इनडायरेक्ट मतलब फॉर एन एग्जांपल लेट्स सपोज ये क्या आपका टारगेट सेल है, ठीक है। अब कैल्शियम एंड कैल्मेडिलिन कॉम्प्लेक्स को टारगेट सेल में जाकर एक्ट करना है, मतलब इसका इफेक्ट दिखाना है, राइट, उधर। तो कई सारे केस में क्या होता है, ये दो कॉम्प्लेक्स किसी और कॉम्प्लेक्स के थ्रू इसको सिग्नल देंगे, मतलब पहले ये इसको करेंगे कुछ, अब ये इंटर्न जब एक्टिव फॉर्म में आएगा वो जाकर आपके टारगेट प्रोटीन को सिग्नल देता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इनडायरेक्ट हो गया। मोस्ट ऑफ द केसेस ये बहुत ही ज़्यादा होता है, ये देखा गया है, ये भी है, ठीक है। पर अगर हम इनको कंपेयर करें तो आपके जो इनडायरेक्ट वे में कैल्शियम कैल्मेडिलिन कॉम्प्लेक्स ज़्यादा काम करता है, ठीक है। मेनली ये जाकर आपके काइनेसिस प्रोटीन को एक्टिवेट करवाता है। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर एक अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, दैट इज योर CAM काइनेस, मतलब कैल्शियम कैल्मोड्यूलिन डिपेंडेंट काइनेजेस, ठीक है ना, काइनेजेस। तो मेनली आपके जो ये कैल्शियम कैल्मोडिलिन कॉम्प्लेक्स है, ये कैल्शियम कैल्मोडिलिन डिपेंडेंट काइनेज को जाकर एक्टिवेट करेंगे एंड ये फर्दर काइनेजेस जाकर आपके टारगेट प्रोटीन में या तो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर में फॉस्फोराइलेशन करता है, क्योंकि ये काइनेज है तो ये फॉस्फोराइलेशन करेगा कौन से रेसिड्यू में, सीरीन एंड थ्रियोनिन, ठीक है। एंड अभी तक वन ऑफ द बेस्ट
कैल्शियम कैल्मोडिलिन डिपेंडेंट काइनेज है, उसको हम बोलते हैं कैम काइनेजेस 2, ठीक है। तो ये एक अच्छी तरीके से स्टडी हो चुका है, ठीक है ना। एंड ये हर एक आपके एनिमल्स में मिलेंगे, नॉर्मली आपके नर्वस सिस्टम में होंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा IP3 डैक पाथवे। उसके बाद हमने कैल्शियम कैल्मोडिलिन के बारे में भी देखा, राइट। अगर यहाँ तक कोई भी स्टेप में या तो कहीं पर भी आप लोग कन्फ्यूजन हुआ है तो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो यस, पढ़ते रहिए आगे हम सिस्टम